हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो एंड कंफ्यूज रहते हो कि आखिर आपको कितने लंबे समय के लिए, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को सीधा सा कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पहली बात इन्वेस्ट करने से पहले भी सोचते हैं कि आखिर कितने समय के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आखिर आप किस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको अपनी वेल्थ कितनी क्रिएट करनी है, आपको 1 टाइम 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स कितना आपको रिटर्न चाहिए। अगर आप एक अच्छे रिटर्न्स चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसका टाइम पीरियड मैं अभी डिसाइड करूँ, जिसका टाइम पीरियड मैं अभी बताऊंगा। बट उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर रिटर्न्स आपको साल के 1 साल 2 साल या फिर 3 साल के बाद रिटर्न्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो कई सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें 1 साल के अंदर ही 40% का रिटर्न मिल जाता है। बट अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, 3 साल का देखोगे, तो वही रिटर्न कहीं 20% में आ जाएगा। एंड अगर आप और लॉन्ग टाइम के लिए जाओगे, 5 साल या फिर 10 साल, तो उसी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होगा वो 20% तक आ जाएगा, 15% आ जाएगा, या इसी के बीच में रहेगा। तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आप उसमें ना करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। 1 साल में कई बार ऐसा होता है कि शायद आपको 8% 10% का ही रिटर्न मिले या फिर 12% का ही रिटर्न मिले। एंड उसमें आपको कंपाउंडिंग की पावर भी बहुत अच्छे से नज़र नहीं आएगी, जिसका मैं लाइव एग्जांपल अभी भी आपको दिखाने वाला हूँ बाकायदा SIP करके, कि अगर आप 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न्स पे कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। मिनिमम अगर आप 5 साल के लिए करते हो म्यूचुअल फंड, तब तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज़ आप अदर चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपकी मिनिमम SIP है वो 5,000 होती है, एंड जो आपको रिटर्न मिलता है वो 15% के हिसाब से मिलता है। तो आप 3 लाख रुपए 5 साल में इन्वेस्ट करोगे, एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,48,000, टोटल वैल्यू जिसकी 4,48,000 हो जाएगी। बट यहीं पे अगर हम टाइम पीरियड 5 की बजाय 10 साल कर दें, तो जो आपको 1,48,000 का जो रिटर्न मिल रहा था वो डबल नहीं होगा, बल्कि 7,93,000 हो जाएगा। आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख होगा, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 13 लाख हो जाएगी। बट कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आपका जो भी विज़न है वो और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहते हो कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलें, तो आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ पर आप रिटर्न देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टाइम अगर आप डबल करते हो तो आपको रिटर्न डबल नहीं मिलता है, बल्कि 4-5 गुना ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आती है पावर कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग की पावर से क्या होता है, आपको जो हर साल रिटर्न मिलता है ना, वो भी आपकी टोटल वैल्यू के बाद पूरा बढ़ जाता है, एंड उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाता है, जो आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो किस हिसाब से प्लान करना है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना है। अगर आप 5 साल से कम के लिए करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। बाकी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।